ड्रामा सीरियल बेबी बाजी सीज़न 2 के आज के एपिसोड में अज़रा चैम्पियन वापस आ गई है अपने पुराने अंदाज में, जो कि सीज़न 1 में था अज़रा का। और अब एक नए अहद के साथ भी अब यहाँ सफ़िया जो काम वाली फुप्पो ने रखी है अपनी जासूस, और वो बातें सुन रही होती है अज़रा की, जो अज़रा बोल रही होती है कि अब मैं फुप्पो को नहीं छोड़ूंगी। और अज़रा देख लेती है कि कोई मेरी बातें सुन रहा है, तो उसे वो अंदर अपने कमरे में खींच कर उसकी सही की क्लास लेती है और कहती है कि अच्छा तुम्हें तुम्हारी बेगम ने इसलिए रखा हुआ है, मेरी जासूसी के लिए, चल मेरे कमरे में झाड़ू लगा। तो सफ़िया कहती है कि बेगम साहिबा ने मना किया है झाड़ू लगाने से आपके कमरे में। तो अज़रा कहती है वो कौन होती है बुढ़िया गरीब किधर की, वो तो ख़ुद इस घर में मुफ्त का खा पी रही है, और चल काम कर मेरे कमरे में। अब यहाँ पे अंबर एक गलत आदत में लग गई है, वो ऑनलाइन ऐप से शॉपिंग कर रही है, वो भी अपने अब्बू के एटीएम कार्ड से। तो यहाँ पर आशी उसको समझाती है कि वो ऐसा ना करे वरना वो किसी मुश्किल में फंस सकती है। अब यहाँ जमाल भी परेशान हो रहा है कि उसके बैंक से उसको मैसेजेस आ रहे हैं कि जिससे उसके बैलेंस में डेबिट हो रहा है और रकम निकलती जा रही है। तो यहाँ पर जमाल कहता है मैं बैंक जाके पता करूँगा कि ऐसे कैसे हो रहा है, मैं तो कोई ख़र्चा भी नहीं कर रहा हूँ, मेरी रकम कहाँ जा रही है। अब आ जाती है शहनाज और दरवाज़ा खोलती है सफ़िया, और सफ़िया कहती है आप कौन हो, तो बेइज्जती भी करती है शहनाज की। तो शहनाज कह देती है कि मेरी बेटी का ससुराल है ये, तुम कौन होती हो। अब अंदर आती है और अज़रा बताती है सब कुछ शहनाज को कि देखो कैसे मेरी पोजीशन उठाकर फुप्पो को दे दी। तो शहनाज कहती है ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बाहर वाली आकर घर की करता धरता बन जाए और घर वाले मुंह देखते रह जाएं। मुझे तो अपनी बेटी की फ़िक्र हो रही है कि मेरी बेटी के साथ ये फुप्पो क्या सलूक करेगी। तो अज़रा कहती है तब तक ये बुढ़िया यहाँ पर रहेगी तो ये कुछ करेगी ना, तुम देखती जाओ मैं इसके साथ करती क्या हूँ। बस मुझे सिर्फ़ एक मौका मिल जाए तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, इसने मुझसे पंगा लिया है। अब यहाँ पर अज़रा अपने कमरे में बैठी हुई होती है तो उसे तोड़ फोड़ की आवाज़ें आती है, तो वो कर देती है जमाल को फ़ोन और कहती है कि अब देखो फुप्पो तो हमारा घर तोड़ रही है और पता नहीं अपना कमरा बड़ा कर रही है, थोड़े ही दिन सब्र करो, वो हम सबको घर से निकाल देगी और ख़ुद इस घर पे कब्ज़ा कर लेगी। और इस तरह की मज़ीद बातें करती है जमाल, जो कि पूरा का पूरा फुप्पो का हो चुका है और इतना भी कोई अक्ल का अंधा कोई होता है। अब यहाँ पर सायरा ये चाल चल रही है कि अस्मा और नसीर में फूट पड़वा दे, लेकिन नसीर और अस्मा तो थोड़े टाइम के लिए नाराज़ होते हैं और फिर से एक हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी दोनों अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, एक हो गए हैं। तो अब जलन के मारे सायरा से देखा नहीं जा रहा है क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रही है। अब घर आते हैं जमाल जी, जहाँ पर अज़रा चैम्पियन कर देती है जमाल पे चढ़ाई और कहती है कि ये क्या हो रहा है और अब हमें ये एक कमरे में दबा के बिठा देंगे और ख़ुद माँ बेटी और पूरे घर पे कब्ज़ा करते रहेंगे। तुम डरो उस दिन से, तुम्हें अक्ल नहीं आ रही है, मेरी बात याद रखो। तो जमाल कहता है कि तुम तो हर बात का बतंगड़ बना देती हो, फुप्पो तो तिजोरी बनवा रही है। तो अज़रा कहती है अच्छा अब ये बुढ़िया सबका सोना जेवर सब कुछ जमा करके अपने पास रखना चाहती है, ये तुम सुन लो, मैं तो इस बुढ़िया के पास अपनी एक सिरी भी ना रखवाऊँ, तुम क्या समझते हो ये मैं होने दूँगी, ये तो कभी भी नहीं हो सकता है। और जमाल भी एज़ यूजुअल अपनी फुप्पो की ज़बान बोलते हुए अज़रा को कहता है कि ऐसा तो होकर रहेगा। अब यहाँ पर अपडेट लेती है फुप्पो सायरा से कि बुटीक में तुम्हारा दर्जा बढ़ा। तो सायरा कहती है नहीं वही दर्जा है मेरा, बल्कि अस्मा तो हर बात हर मशवरा अपने शोहर से करती है तो मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता, मुझे कुछ बिगाड़ पैदा करने का मौका ही नहीं मिलता। तो अब फुप्पो कहती है कि अब हमें नसीर और अस्मा के बीच में फूट डलवानी होगी ताकि तुम अपनी बुटीक में चाले चल सको और मैं यहाँ घर पर कब्ज़ा करूँ तो तुम वहाँ बुटीक पर कब्ज़ा करो। तो नाजरीन कैसा लगा आपको रिव्यू आज का? अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।